हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड अदिति आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक और नई लव स्टोरी शुरू करने से पहले आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी की शुरुआत एक शहर जहाँ दो लड़कियाँ राधा और आरती, जो दोनों अपनी ज़िंदगी में कुछ खास ढूंढ रही थी, एक दिन ऑनलाइन चैटिंग के ज़रिए एक दूसरे से मिली। फ्रेंड्स, आज के टाइम में ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू हम ऐसे रिश्ते बना लेते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, और कुछ खास कनेक्शन के साथ हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये भी एक ऐसा ही रिश्ता बनने जा रहा था जिसकी शुरुआत हो चुकी थी ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू। राधा एक छोटे से शहर की लड़की थी जो अपने घर के काम और पढ़ाई में अपना दिन गुजार रही थी। आरती, जो एक बड़े शहर में रहती थी, थोड़ी सी अलग थी। उसकी दुनिया सोशल मीडिया और ऑनलाइन इंटरेक्शंस के आसपास घूमती थी। एक दिन दोनों ने एक पॉपुलर चैट रूम में अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए एक दूसरे से बात करना शुरू किया। राधा थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन आरती की बातें बहुत खुली और दिलचस्पी थी। या ये मानो कि आरती दिलचस्प से भरी हुई थी। पहली बात चैट में ही दोनों की सोच और जज्बात मिल गए थे, और इसी वजह से उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। वो दोनों डेली ऑनलाइन चैट पर ढेर सारा वक्त गुजारती। राधा अपने घर के काम से जल्दी फ्री होकर आती और आरती के साथ ऑनलाइन चैटिंग करती। बात करते वक्त उसे पता ही नहीं चलता था कि उसे कितना वक्त हो गया है। आरती से बात करने के लिए अब वक्त की कमी महसूस होने लगी, और इस बात से आरती भी सहमत थी। उसने भी इस बात पर राधा से बात की तो दोनों अब दिन के साथ रात में भी बात करने के बारे में सोचते हैं, और दोनों रात में भी बात करने के लिए एक दूसरे को हाँ कर देते हैं। अब दोनों नाइट में भी बातें करने लगी। उन्हें पता ही नहीं चलता कि बात करते करते वो दोनों एक दूसरे के कितना करीब आ गई थी। एक दिन भी बात नहीं होती थी तो उन दोनों में से किसी का मन भी नहीं लगता था, इसीलिए वो दोनों कोई भी वक्त नहीं छोड़ती थी बात करने के लिए। काफ़ी दिन तक ऐसे ही ऑनलाइन बात करते करते उन दोनों का कब एक दूसरे से प्यार हो गया, ये उन्हें पता ही नहीं चला। और अब उन दोनों की बातें नॉर्मल बातों के साथ साथ थोड़ा प्यार की होने लगी थी। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती और दोनों एक दूसरे से बात करके हैप्पी रहती। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी से कंटिन्यू बात करने लगते हैं तो हमें उनसे बात करना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि एक ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि हम एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगती हैं और बात करना और भी ज़्यादा पसंद आने लगता है। यही दोनों चीज़ें सभी सेम इन दोनों के साथ हो रही थी। दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती और दोनों एक दूसरे से बात करके हैप्पी रहती। बहुत खुश रहने लगी थी वो दोनों, एक दूसरे के साथ बातें करके बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और अक्सर ऐसा होता भी है, जब हमें कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ हम अपनी सारी बातें शेयर करने लगते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। यही सेम यहाँ इन दोनों के साथ हो रहा था। दोनों अपनी दुनिया में खुश हो गई थी एक दूसरे के साथ। अब आरती राधा से मिलने के बारे में बात करती है। काफ़ी दिन ऑनलाइन चैटिंग करते हुए हो गए थे तो अब मन था कि दोनों फेस टू फेस मिलें। राधा और आरती के मिलने पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी तो ये कि दोनों में से
किसी एक को अपनी फैमिली को मनाना होगा, क्योंकि मिलना कुछ घंटों का नहीं था, कुछ दिन का था। हाँ, एक ही सिटी था बट थोड़ा डिस्टेंस था आरती की और राधा की सिटी में। इसलिए चाहते थे कि रुकें तो 2 दिन तो कम से कम स्टे रहे, तो इसी पर अपनी फैमिली को मनाना था। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, खासकर लड़कियों के लिए, कि वो अपने घर छोड़कर 1 दिन या 2 दिन के लिए अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाएं। और यहाँ तो बात ही कुछ और थी जिसके लिए मिलना था। तो चलिए फ़िलहाल स्टोरी को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि कौन अपनी फैमिली को मनाता है और कौन किससे मिलने जाता है, और मिलने पर दोनों का क्या रहता है रिस्पॉन्स एक दूसरे के लिए। आगे ये कहानी और कौन सा मोड़ लाएगी, क्या रोमांटिक मूड बनेगा या फैमिली मना करेगी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक एंजॉय कीजिए स्टोरी को, लाइक एंड कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।